हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। नरेंद्र गिरी का शव प्रयागराज के उनके बागमबारी मठ में ही फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला। अचानक आई इस खबर से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा गया है कि वो अपने शिष्यों से दुखी थे। इसके अलावा भी कई बातें लिखी गई हैं। हम लोगों को प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये आत्महत्या है और उनका सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उन्होंने पूरी बात अपने आश्रम के बारे में क्या करना है, एक तरह से अपना वसीयतनामा लिखा है। उन्होंने आत्महत्या की, लिखा है कि मैंने आत्महत्या की और वो किसी अपने शिष्य से दुखी थे, जिसके बारे में उन्होंने ऐसा प्रथम दृष्टया लग रहा है। आप लोग की जांच पड़ताल में क्या बात सामने आ रही है? जांच पड़ताल तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट कमरे में मिला था तो नहीं, उनके जो गेस्ट हाउस है जहाँ वो रात में नीचे दिन में रहते हैं, उस कमरे में फैन से लटका हुआ था शव। ये लगभग सूचना 5:20-25 पे। आनंद गिरी का नाम जिक्र किया उन्होंने जी, उन्होंने अपने कुछ लोगों का जिक्र किया है और भी अपने शिष्यों का जो उन्होंने अच्छा किया सबके बारे में। आनंद गिरी का भी नाम है जी, उसमें भी उनका भी नाम है, लेकिन अभी हम विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे कारणों से दुखी थे और इसलिए वो आत्महत्या कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनके अचानक निधन पर हैरानी जताई है। अचानक उन्होंने आज आत्महत्या कर लिया है, ऐसे समाचार सुन करके मैं तो जैसे सुना हूँ, बैठा था यहाँ मैं लोगों से मिलने के लिए, मैं एकदम परेशान जैसा हो गया कि पूज्य महाराज जी कैसे अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष थे और अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया, किस प्रकार से कुंभ मेले में उन्होंने योगदान दिया, चाहे प्रयाग हो, चाहे नासिक हो, चाहे हरिद्वार हो, मतलब जहाँ पर भी जो कुछ कार्यक्रम हुआ। पूज्य महाराज जी का जाना, मैं बहुत छोटी अवस्था से पूज्य महाराज जी के 30 साल से अधिक समय हो गया, जब पूज्य अशोक सिंघल जी के साथ में जाता था, अनेक कार्यक्रम में महाराज जी से प्रार्थना करता था। जब शाही स्नान होता था तो मुझे कहे केशव मेरे साथ ले चलना, मुझे लेकर के जाते थे कुंभ के मेले में। लेकिन यह समाचार सुनकर के मैं बहुत दुखी हूँ। रविवार को महंत नरेंद्र गिरी से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि वो काफी दिनों से तनाव में थे। बताया जा रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी का उनके शिष्य आनंद गिरी के साथ लंबे समय से विवाद रहा। उन्होंने आनंद गिरी को मठ से निकाल दिया था। हालांकि बाद में शिष्यों ने गुरु के पैर छूकर माफी मांग ली थी। दोनों के बीच सुलह हो गई थी। शिष्यों के माफी मांगने पर नरेंद्र गिरी ने क्या कहा था, सुनिए। मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरे शिष्य आनंद गिरी अपने मन की बात कही और मैंने भी कही, आए मेरे पास और इन्होंने क्षमा मांगा हमसे भी और पंच परमेश्वर से क्षमा मांगा। और इन्होंने कहा कि जो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो भी हमने गुरु के प्रति वक्तव्य दिया है वो वापस देता हूँ। यह सब देखते हुए मैं भी सहृदय आनंद गिरी को माफ करता हूँ और इन्होंने पंच परमेश्वर पंचायती खड़ा से निरंजनी के पंच परमेश्वर से माफी मांगी है, उसके लिए भी मैं खुश हुआ और आज भी इनको पुनः मैं माफ करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा के दिन इनका अधिकार है, ये बाघंबरी गद्दी में आ सकते हैं और पूजा करके जा सकते हैं। इनका अधिकार है, हमेशा गुरु तो होते ही है पूजा करने के लिए, तो और हमेशा हमारे शिष्य बनते हैं। नरेंद्र गिरी की अचानक मौत की खबर से अखाड़ा परिषद के सदस्य समेत संत समाज के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। 72 साल के आचार्य नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और प्रयागराज के नामी संत थे। हरिद्वार में लगे कुंभ के दौरान महंत नरेंद्र गिरी महाराज कोरोना से पीड़ित हो गए थे। कोरोना से ठीक होने के बाद अपने आश्रम आ गए थे और उनकी देख रेख की जा रही थी। महंत नरेंद्र गिरी ने हाल ही में यूपी के धार्मिक और तीर्थ क्षेत्रों में मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाए जाने पर खुशी जताई थी। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर भी निशाना साधा था। नरेंद्र गिरी ने कहा था कि तिलक, तराजू और तलवार का नारा देने वाली पार्टी सियासी फायदे के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। उन्होंने बीएसपी से सवाल किया था कि जूते मारने की बात करने वाली पार्टी को अचानक ब्राह्मणों के सम्मान की बात कैसे याद आ गई। आचार्य नरेंद्र गिरी के अचानक निधन को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा,
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का देहावसान अत्यंत दुखद है। आध्यात्मिक परंपराओं के प्रति समर्पित रहते हुए उन्होंने संत समाज की अनेक धाराओं को एक साथ जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति। महंत नरेंद्र गिरी की अचानक मौत और संदिग्ध मौत से हर कोई हैरान है। इसके पीछे की